अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा मेरी वीडियो देखने का इत्तेफाक हो रहा है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पर जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आजकल ऐसे मालूम होता है कि यूएई की मुख्तलिफ रियासतें कानून साजी के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हैं और ऐसे लगता है कि कन्फ्यूज्ड किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करते हैं एक दिन, दूसरे दिन उसकी नफ़ी करते हुए नई स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है। एक दिन एक असूल, एक ज़ाब्ता, एक कानून बनाया जाता है, अगले दिन उसकी नफ़ी करते हुए दूसरा कानून वज़ा कर दिया जाता है, जिससे यूएई के अंदर जो हुकूमती अहलकार हैं उनकी इनकॉम्पिटेंस या नाअहली आप समझ लें, ये अयां है। अभी नया डिसीजन आप देखें वो ये है कि जितने भी रेजिडेंस वीज़ा होल्डर यूएई से बाहर हैं और जिनके यूएई से बाहर यानी वो अपने ममालिक में गए हैं, अगर उसके 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है तो अब उनका वीज़ा कैंसिल तस्वुर होगा। जी हाँ, पहले ये ऐलान किया गया था कि इस बात का कोई वो नहीं है, मुज़ायका नहीं है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा भी बाहर रह चुके हैं, चूँकि लॉकडाउन था इस वजह से आपका वीज़ा जो है 31 दिसंबर 2020 तक यानी 2020 तक वैलिड तस्वुर किया जाएगा। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि जिन लोगों का क़याम यूएई से बाहर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, अब उनका वीज़ा कैंसिल हो गया है और अब उनको री अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये री अप्लाई किस जगह किया जाएगा। आया ये ऑनलाइन आईसीए को दरख्वास्त करेंगे, वहाँ से ये वीज़ा जो है वो रिन्यू होगा, या नया वीज़ा कहाँ से इशू होगा, इस बात की वजाहत नहीं की गई। ताहम इस बात का जो इकरार है या इस बात की तस्दीक है वो जो DGRFA दुबई के जो सरबराह हैं, डायरेक्टर जनरल हैं अहमद अल मरी, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है या इस बात की तस्दीक की है। अलबत्ता इसमें कुछ रियायत दी गई हैं यानी रियायतें दी गई हैं और रियायतें जो दी गई हैं मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली रियायत ये है कि अगर कोई अमाराती शहरी है, उसकी बीवी अगर वो रेजिडेंट है, वो अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी मुल्क में थी तो उसको वापस आने का इख्तियार होगा या वापस आने की इजाज़त उसको दी जा सकती है। इसके साथ साथ इसी तरह किसी इमाराती का कोई ज़ाती मुलाज़म है, अगर उसका क़याम 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो वो भी वापस आ सकता है। इसके साथ साथ एक और एग्जेम्पशन दी गई है, रियायत दी गई है, वो ये कि वो लोग जो किसी भी जगह बैरून मुल्क यानी यूएई से बाहर बग़र्ज़ इलाज यानी फॉर ट्रीटमेंट पर्पस वो गए थे और उनका क़याम 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, उनको एग्जेम्पशन दी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि उसके लिए शर्त यह है कि ऐसे शख्स या अफराद का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। अब आप देखें कि किस तरह ये हुडविंग जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स ऑफ यूएई दे आर नॉट वेरी लिटरेट पीपल। इवन जो लिटरेट लोग भी हैं वो रोज़ाना की सुबह और कानून, शाम को और कानून, दिन को और कानून और अगले रोज़ और कानून, इससे वो खुद जो है लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जब गवर्नमेंट कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूजन का शिकार है, तो आम लोग क्या करेंगे। मुझे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, मैं हर ईमेल का फर्दन जवाब तो नहीं दे सकता। आज भी नेपाल से एक हमारे फॉलोअर ने मुझे मैसेज किया कि इस तरह की सिचुएशन है तो क्या किया जाए। अब मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें तो मैंने पुराने कवानीन के मुताबिक उनको कहा था कि आप आईसीए के पास जाएं, अप्रूवल लें, ये। अब उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, आपका वीज़ा तो अब कैंसर तस्वुर होगा। अब इससे हज़ारों नहीं लाखों अफराद मुतासर होंगे और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन बाद इस डिसीजन को भी रिवर्स कर दिया जाएगा। बहरहाल अब मैं इसके हवाले से मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त यूएई के गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, हम पाकिस्तानी हुकाम को रोते रहते हैं कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर नॉट अप टू देयर टास्क,
लेकिन जब हम देखते हैं यूएई की जानब तो हमें पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट फंक्शनरीज तो स्टार परफॉर्मर लगते हैं। बहरहाल अब इस हवाले से मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं यूएई का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा जर्नलिस्ट हूँ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ, मेरे भाइयों, मेरे तमाम फॉलोअर्स, माय लिसनर्स, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन बिलीव मी, आई एम नॉट अ ट्रैवल एजेंट, ना ही मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ। प्लीज़ आप इस बात को ज़रूर जहन में रखा करें। जब आप मुझे मेल करें, मैसेज करें, तो आप जहन में ये बात रखा करें, ना मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ, ना मैं वीज़ा काउंसलर हूँ, ना मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ, ना मेरी कोई और इस तरह का कोई बिजनेस है। आई एम प्योरली 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 अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।